गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। गुरुमुखो, संत महापुरुष कथन करते हैं कि जिसने मार्ग शीर्ष में बीज बो दिए हैं वही बैसाखी में फसल को तैयार व प्राप्त कर सकता है। जो अपना समय गफलत या प्रमाद की नींद में सोकर नष्ट कर देता है वह क्या खाक काटेगा। जो आँख में बबूल बो रहा है वह अंगूर कैसे खा सकेगा। अर्थात बुराई करने वाला भलाई कैसे प्राप्त कर सकता है। जो जैसा कर्म करेगा फल भी उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। सभी वेद शास्त्रों में यही महापुरुषों के अटल वचन हैं कि जो त्रिकाल सत्य है प्रत्येक प्राणी किसान के समान है। यदि वह समय पर परिश्रम करे तथा जीवन रूपी खेत में शुभ कर्म और भजन भक्ति रूपी बीज बोए तो अत्यधिक लाभ प्राप्त करेगा। अन्यथा यदि गफलत में पड़ा रहा और कुछ न किया तो महान हानि का मुख देखेगा। अंत समय पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। महापुरुष तो बारंबार चिताते और गफलत की निंदा से जगाते रहते हैं। मनुष्य यदि समय पर अपना काम नहीं करता तो फिर कार्य करने का ऐसा सुअवसर पुनः कब प्राप्त होगा। जिस प्रकार टूटे हुए कांच को कारीगर दोबारा नहीं जोड़ सकता, मोती यदि टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जो फल एक बार टहनी से गिर जाता है उसी शाखा में फिर से लगा सकना असंभव है। तथा जिस प्रकार फटे हुए दूध को जमाकर दही नहीं बनाया जा सकता, इसी प्रकार मनुष्य जन्म का सुदुर्लभ अवसर जब एक बार हाथ से निकल गया तो लौटकर हाथ आने वाला नहीं है। संत महात्मा पुकार पुकार कर यही कह रहे हैं कि मालिक से मिलने का यही अवसर है तथा यह बार बार हाथ नहीं आएगा। जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के प्रताप से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। यदि जन्म का और इस समय का उचित मूल्यांकन न किया गया तो कैसे काम बनेगा। मानव की अपनी अमूल्य निधि श्वास है। ऐसे अनमोल एवं सुदुर्लभ पदार्थ के बदले में ऐसी ही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो उससे भी अधिक कीमती व बहुमूल्य हो। ऐसी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ व अमूल्य वस्तु मालिक की भक्ति ही है। परंतु अज्ञानी जीव तो इस अमूल्य निधि को क्षणिक रसो भोगों में लुटाता चला जा रहा है। परम संत श्री कबीर साहिब जी जीवों पर करुणा करते हुए उन्हें समझाते हैं कि जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो आए। कहते हैं कि सांस प्रतिक्षण आते जाते रहते, नाम के बिना प्रतिदिन हजारों श्वास व्यर्थ चले जाते हैं। जिनकी निजी पूंजी व वास्तविक जायदाद ही यही है, फिर उन्हें तो प्रत्येक क्षण उसमें लीन रहना चाहिए अथवा मालिक की भक्ति में लगे रहना चाहिए। जीव तो माया की मदिरा का पान करके बेसुध हो रहा है। इसे अपने लाभ हानि का कुछ ज्ञान नहीं है।
किसी मनुष्य की कोई अमूल्य वस्तु अथवा कोई आभूषण खो जाए तो वह उसी की खोज में रात दिन एक कर देता है, परंतु यह जो लाखों करोड़ों की हानि हो रही है उसकी किंचित परवाह नहीं करता। संत महापुरुष जीव की इस दैन्य दशा से द्रवित होकर उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि 24,000 खर्च बंदे दा आमदन मूल ना थी वे, जिस बंदे नू इतना घाटा ओ बंदा क्यों जीवे। कि जो श्वास भजन भक्ति के निमित्त व्यतीत होते हैं वह मानो मनुष्य की आय है, क्योंकि मनुष्य की यही वास्तविक पूंजी संचित हुई। विपरीत इसके जो श्वास विषय सेवन अथवा भोग विलास में व्यतीत होते हैं मानव श्वासों का अपव्यय है। अब विचार करना है कि जिस व्यक्ति के दिन रात के 8 पहर में 24,000 सांसों का अपव्यय होता रहे पर आय नाम मात्र भी न हो तो इतना अधिक घाटा अथवा टोटा सहन करने वाला जीवित ही कैसे रह सकता है। एक फारसी के कवि हैं जो कहते हैं कि बरहाल आकश व्याव्याद गिरिस्त की पैदा कुनद नो जदहद खर्च विस्त। कि संत जन उस व्यक्ति के प्रति खेद प्रकट करते हैं कि जिसकी आय 19 रुपये है किंतु उसका खर्च 20 रुपये है। इस अनुपात से विचार करें कि जब एक एक श्वास अमूल्य संपदा के तुल्य हो तथा वह भजन के बिना व्यतीत हो जाए तो कितनी भारी हानि है। धन संपत्ति की हानि को महापुरुष विशेष महत्व नहीं देते। धन का नुकसान उनकी दृष्टि में विशेष हानि का नहीं है, परंतु बहुमूल्य मानुष जीवन के श्वासों का जो अपव्यय हुआ है इसके लिए महापुरुषों को अति दुख एवं खेद होता है। क्या यह साधारण हानि है? गफलत में जीवन के क्षणों का जो अपव्यय होता है यह हानि तो अनुमान से भी परे है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक वस्तु अमानत के रूप में दे तथा जब वह उसे वापस मांगे तब उसे वह वस्तु न मिले तो इसे अमानत का अपव्यय कहा जाता है और यह बहुत बड़ा नैतिक अपराध है। इसी प्रकार जो हमें अमूल्य श्वास प्राप्त हुई है मालिक की दी हुई अमानत है, इसे व्यर्थ गवा देना उसकी अमानत में बेईमानी अथवा अपव्यय करने का अपराध है जो सर्वथा अक्षम्य है। इसलिए सांसों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अतः मानव जन्म का महत्व इसी में है कि जीव अपने सांसों को भजन भक्ति में लगाकर जीवन की सफलता प्राप्त कर ले। जो मनुष्य संत सद्गुरु की चरण शरण में रहकर माया और माया के सब पदार्थों को उपयोग में लाने का रहस्य जान जाता है उसे प्रभु की रचना से किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं व्यापता। वह तो भगवान की बनाई हुई समस्त सृष्टि अर्थात विश्व चक्र से उचित काम लेकर स्वयं को परम सुखी बना लेता है। जिस प्रकार एक अग्नि का ही उदाहरण है कि संसार भर के पकवान मिठाइयाँ अथवा जितने समस्त पकवान हैं व्यंजन हैं खाने हैं अग्नि द्वारा ही वे सिद्ध होते बनते हैं। इसी प्रकार समस्त कारखाने यहाँ तक कि वायुयान रॉकेट आदि की छोटी बड़ी मशीनें इसी अग्नि एवं बिजली द्वारा ही कार्य करती हैं, क्योंकि मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों अग्नि जलवायु और विद्युत आदि का प्रयोग समस्त ज्ञात कर लिया है। अन्यथा तनिक प्रमाद से क्षण भर में लाखों करोड़ों की हानि भी हो सकती है। अग्नि के लघुतम अंश को विस्तार पर रखकर देख लीजिए कि वह तत्काल अपना कौतुक दिखाती है या नहीं। इसी प्रकार बिजली का भी बिना सोचे समझे
प्रयोग करके देखिए, वह कैसा भयानक रूप दिखाती है। तो भाव यही है कि प्रभु ने समस्त पदार्थ मनुष्य के लिए ही बनाए हैं, किंतु मानव प्रयोग में लाने की युक्ति भली भांति सीखकर इनका उपयोग करे। अब देखना यह है कि संसार की समस्त रचना और उसके पदार्थ जो हुए मनुष्य के लिए हैं, परंतु मनुष्य किसके लिए? खान पान संसार के सकल ऐश्वर्य पदार्थ मनुष्य के लिए पोषण के लिए बने, और मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु की भक्ति आराधना भजन ध्यान सुमरन पूजन व सेवन करना है। परंतु मिथ्या भ्रम में पड़कर मनुष्य ने यह समझ लिया है कि मेरा जीवन खान पीन भोग ऐश्वर्य के निमित्त ही बना हुआ है। वस्तुतः ऐसा है ही नहीं, और यह सर्वथा मूर्खता एवं विचारशीलता का लक्षण है। इसी कारण मनुष्य दुखी, शोकाकुल तथा चिंतातुर भी बना रहता है, क्योंकि उससे अपने भीतर प्रभु के सिमरन की अपेक्षा संसार को बसा रखा है और रात दिन उसके भोजन सेवन में लगा हुआ है। तो सत्य तो यह है कि प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव हृदय प्रभु का धाम है, अर्थात इष्ट देव मालिक सतगुरु का निवास स्थान है। तो प्रभु रूप में संत सद्गुरु ही इसके अधिपत्य हैं। जब मनुष्य नीति के नियमों का उल्लंघन करके सांसारिक विचारों को अपने मन में स्थान देता है, तब प्रभु दर्शन नहीं कर सकते तथा सच्चे वास्तविक एवं शाश्वत सुख शांति से वंचित रह जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य को इसी संसार में रहकर जीवन यापन करना, और जब तक जीवन है जब तक संसार में रहकर संसार से संबंध रहेगा ही। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा तो नहीं है। एक कवि लिखते हैं कि अच्छा तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम न वे दिल लगी चले। परंतु संसार में इतना ही संबंध रखना चाहिए जितना कि एक पथिक का पथिक से होता है। संसार में रहकर उसका ही बन जाना और उसे चित्त में स्थान देना नितांत भूल व मूर्खता है। इसका परिणाम दुख और क्लेश है। संत उपदेश करते हैं कि तुम संसार में रहो, परंतु संसार तुम में न रहे। जिस संसार को मनुष्य सुख और आनंद की खोज समझता है, वस्तुतः वह कांटों की बाड़ी है। यहाँ प्रत्येक कुसुम के पीछे नुकीले कांटे छिपे हुए हैं। प्रत्येक सुख की ओट में दुख निहित है। प्रत्येक भोग विलास के पीछे सहस्त्र क्लेश हैं। सुखोभोग तो केवल धोखा है, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो दुख चिंता और कल्पनाएं उपलब्ध होती हैं, वे चिरस्थायी हैं। पुष्प को स्पर्श किया कि आंचल कांटों में उलझ कर रह जाता है। विश्व का प्रपंच ही ऐसा है। अतः धराधाम और धन के मद और शारीरिक लावण्य पर चित्त को नहीं अटकाना चाहिए। यह वह उच्चतम शिक्षा है जिसे एक बार हृदयगम कर लिया जाए तो जीवन आनंद में बन जाए। संसार में रहकर भी संसार से असंबंधित रहे, यही जीवन की सार्थकता का रहस्य है। संसार में रहते हुए और संसार का कार्य व्यवहार करते हुए ये मनुष्य किस प्रकार संसार से असंबंधित रह सकता है, इसका उदाहरण भी हमें शिष्ट नियम को देखने से पग पग पर मिलता है। जैसे गुरुवाणी में लिखा है, जैसे जल मही कमलू निरालमु मुर्गई न साड़े सुरती शब्द भव सागर हो तरिए है नानक नामों बखाड़े। कि जैसे जल में निवास करते हुए भी कमल पुष्प आर्द्र नहीं होता, तथा जिस प्रकार रात दिन सरोवर में गोते लगाते रहने पर भी मुर्गई के पंख शुष्क ही रहते हैं, सूखे ही रहते हैं, इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि मनुष्य संसार में रहकर भी संसार के प्रभाव को ग्रहण न करे, सुरती संसार के साथ न जुड़कर शब्द के साथ जुड़ी रहे,
संतों के बख्शे हुए सच्चे नाम की कमाई से ही ऐसा होना संभव है। इसलिए संत नाम की महिमा का इतना बखान करते हैं। मनुष्य को भी संसार में रहना है और संसार में ही बर्ताव करना है। इसके बिना अन्य कोई चारा तो नहीं है। जहाँ तक जीवन यापन का प्रश्न है, संसार से पृथक रहकर यह संभव नहीं है। संसार में से ही मनुष्य को जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करनी है तथा संसार के आश्रय से ही उसे जीवन यापन करना है। ठीक उसी प्रकार ही जैसे कमल का फूल जल के आश्रित रहकर ही जीवित रहता है, संतों का कथन है कि संसार में निसंदेह रहो तथा व्यवहार करो, परंतु कमल के फूल के समान संसार में असंबंध तथा अलिप्त रहो। यह जगत न कभी तुम्हारा था और न है और नहीं रहेगा। एक न एक दिन इससे अवश्य त्याग देना पड़ेगा तथा जब यही ध्रुव सत्य है, अर्थात जब तुम निश्चित रूप से जानते हो कि इस जगत के साथ तुम्हारा संबंध सर्वथा अस्थायी एवं सामक्य है, तो फिर इस जगत तथा जगत की सामग्रियों के प्रति आसक्ति एवं अनुरक्ति क्यों उत्पन्न की जाए। तनक विचार करें कि जो ज्ञात होगा कि संसार के प्रति मेरे तेरे की भावना अथवा आसक्ति को मन में स्थान देना सर्वथा नादानी है। श्रुति को जगत में फंसा कर रखना नितांत अज्ञानता है। संतों के उपदेश का तात्पर्य जगत के त्याग की प्रेरणा नहीं, अपितु यह संबंध रखते हुए असंबंध रहने की शिक्षा है, जो सच्ची, सरल, स्पष्ट तथा उत्तम है। गुरुमुखो कहते हैं कि संसार में रहो मगर अपनी सुरति को गगन में रखो और अपने हृदय को भक्ति की लगन के रंग में रंगो। संसार के सभी कार्य करो, परंतु उन कार्यों द्वारा संसार को अपने दिल में स्थान मत दो। कार्य को प्रभु की प्रदान की हुई सेवा समझकर करो। जहाँ मन चाहे वहीं रहो, परंतु भजन बंदगी में प्रमाद ना करो। दिन प्रतिदिन मालिक से प्रीति बढ़ाओ, न कि सांसारिक प्यार या मोह में वृद्धि होती जाए। संसार से तो कमल के पुष्प की भांति निर्लिप्त तथा असंबंध होकर व्यवहार करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।